हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं और मेरे दोस्त आ गए हैं सीएसटी घूमने के लिए। वहाँ पे काला घोड़ा का फेस्टिवल है और सेकंड चीज़ कुलावा मार्केट भी हमको घूमना था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे कुलावा मार्केट घूमने के लिए। एंड यहाँ पे मैं सीएसटी उतर गई हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ, और जो और भी मेरे दोस्त थे वो आएंगे, उनको लेट होने वाले थे, तो हम मैं और प्रेरणा आ गए यहाँ पे। तो दोस्तों अभी प्रेरणा मुझे रिकॉर्ड करती, उसने बोला कि तू जा, और ऐसे मैं तेरा वीडियो लेती हूँ, और मुझे बहुत हंसी आ रहा था। अभी यहाँ पर हम उनका वेट कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स का, पर उनका ट्रेन बहुत लेट था, तो फिर मैंने बोला कि हम लोग जाते हैं, वरना यहीं पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड देन हम लोग जो सीएसटी का ये स्टेशन है उससे हम लोग बाहर आ गए। अभी ये मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब दोस्तों स्टेशन से जैसे ही हम लोग बाहर निकले, वैसे बहुत सारा बस था काला घोड़ा के लिए, बट फिर हम लोग को टैक्सी का अच्छा खासा मतलब उन्होंने ऑफ़र दिया कि 100 रुपये में 4 लोग को छोड़ देंगे। वैसे 30 रुपये में मुझे लगता है कि छोड़ते हैं, 3 3 6 3 3 12 तो 120 होता, तो हम लोग ने प्रेफर किया टैक्सी ही 100 रुपये में। अब पीछे से वीडियो और व्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो मेरे दोस्त ने आगे से लेके बनाया है, और यहाँ का रोड्स वगैरह इतना क्लीन है ना, मतलब बहुत सुंदर है यहाँ का एज़ कम्पेयर टू हमारा जो एरिया है वहाँ से। अब दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं काला घोड़ा के यहाँ पे। तो मैं और प्रेरणा को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे बाकी के दोस्त कंफर्टेबल नहीं हैं, फैमिली इशू वगैरह जो भी था, तो उसकी वजह से मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सुंदर सुंदर थे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो मतलब क्या ही कर रहे थे हम लोग यहाँ से। कुछ ज़्यादा परचेस नहीं किया, बट हाँ हर जगह फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे हम लोग, मतलब जो भी इंस्टॉलेशन हैंडमेड ज्वेलरीज थी, पेंटिंग, क्यूट स्टॉल्स थे, तो मतलब बहुत कुछ, सब कुछ एस्थेटिक था इतना, तो फ़ोटो खींचना लेना ही ज़्यादा प्रेफर किया। देन गाइस यहाँ पे पज़ल एक्टिविटी भी था, तो मेरे फ्रेंड्स वही कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, और मैं इनका रिकॉर्ड कर रही थी। अब आगे आगे देखती हूँ, मैं आप लोग को और भी कुछ दिखाती हूँ। मतलब क्या, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मुझे अच्छा लगा, बट मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने बोला था कि अच्छा नहीं है, काफ़ी लोगों ने बोला था अच्छा भी है, बट हाँ मतलब वो कह रहे थे कि इस बार का इतना अच्छा नहीं है, और एज़ कम्पेयर टू बाकी जब भी लगा हुआ था काला घोड़ा का फेस्टिवल, इस बार का मतलब बहुत सिंपल है, बट मुझे तो अच्छा लग रहा था। और दोस्तों अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ह्यूज बॉटल इंस्टॉलेशन है यहाँ पे, तो इस पे जितने भी कैप्स लगे हुए हैं ना, वो मिल्टन के बॉटल्स के, पता है मतलब बहुत अच्छा डेकोरेट किया, और इसके जस्ट सामने ही मिल्टन का भी एक स्टॉल लगा हुआ था, मतलब बॉटल्स, बॉक्स, लंच बॉक्स जो भी था, तो सब चीज़ों का ही लगा हुआ था। और ये भी दोस्तों बहुत अच्छा था, मतलब किसी ने तो ऐसे स्ट्रेट कर दिया था पूरे मिरर्स को, तो मैं वहाँ जाके अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा।
ओके, तो अब हम घूमते घूमते दोस्तों एक्चुअली में काला घोड़ा के यहाँ पे आ गए, मतलब जहाँ पे उनका स्टैचू है। सो कैसे जो एरिया है ना, इसे काला घोड़ा कहते हैं। यहाँ एक ब्लैक हॉर्स का स्टैचू है, इस वजह से ही इस जगह को काला घोड़ा मतलब इसका नाम पड़ा हुआ है। और इस एरिया में हर साल काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ना किया जाता है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है ना कि मतलब जो आर्ट है, कल्चर, क्रिएटिविटी प्रमोट करना हो सबको। यहाँ मतलब पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, वर्कशॉप, इंस्टॉलेशन सब देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा सा फ्रेम स्टॉल था, अब सुंदर लग रहा था मुझे, तो यही रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, बट मैंने मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी तब तक वो जो वहाँ की लेडी थी उसने बीच में हाथ डाल दिया रूडली। तो मुझे समझ में आ गया अलाउड नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब दोस्तों वहाँ से चलते चलते मतलब पूरा आर्ट फेस्टिवल घूम लिया हम लोगों ने। तो हम लोग ने बोला अभी कहाँ घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं। तो इन लोग का बहुत, मेरे फ्रेंड्स का मन था कि गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं। मुझे कभी भी मन नहीं करता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होता है। हाँ, अगर घूमना है तो मैं प्रेफर करूँगी ठंडी और बारिश में घूमना, बट गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर दोस्तों समुद्र के किनारे बहुत सारे नाव होते हैं, मतलब कुछ कुछ नाव ऐसे होते हैं जो एलिफेंटा लेके जाता है हमको। एलिफेंटा लाइक एक उसका पर्टिकुलर टाइम होता है, उधर पे ही हम लोग मतलब एलिफेंटा में जा सकते हैं, वहाँ से घूम के आना होता है। और ये सब नाव जो है ना, ये हमको पूरा समुद्र घुमाता है। और बहुत सारा नाव रहता है, मतलब प्राइवेट नाव भी रहता है। ठीक है, वो सब जाने देते हैं। और ये है ताजमहल, ताजमहल के जस्ट सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। तो यही है गेटवे ऑफ इंडिया, यही देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं था, तो मैंने बोला कि अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो सेकंड प्लान था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कोलाबा मार्केट में। सो गाइस, कोलाबा मार्केट में मेरा क्या एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइक मतलब एसेसरीज़, झुमकास, ज्वेलरी के लिए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कलेक्शन रहता है। ये सब मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छा लगा। और हाँ, बार्गेनिंग करेंगे तो मे बी आपको मिल भी जाएगा उतने प्राइस में जितने प्राइस में आपको चाहिए, क्योंकि ये लोग डबल ट्रिपल प्राइस बोलते हैं यहाँ पे। तो ज्वेलरीज़ में तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, मुझे लेना नहीं था, मेरे पास था इसीलिए। और ये सब 130 150 ऐसे ऐसे, और मतलब झुमका था। और जो ये लॉन्ग लॉन्ग ईयरिंग्स है ना, वो ऑलमोस्ट 200 300 के तो मिल ही जा रहे थे। और ऐसे प्यारे प्यारे एस्थेटिक बैंगल्स भी थे जो कि 100 200 के अराउंड मिल रहे थे। और फिर ये सब सन ग्लासेस था गाइस, जो 300 उन्होंने बोला, बार मैंने मतलब लिया नहीं। यहाँ मुझे लेना नहीं था, इसलिए मैंने बार्गेनिंग नहीं किया। आप लोग ज़रूर करना अगर आप लोग को लेना होगा तो। बिकॉज़ ये लोग बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे थे, इतना रेट बोल रहे थे कि मेरे को लग रहा था कि इतने महंगे कैसे हो सकता है। बट फिर बाद में समझ में आया कि बार्गेनिंग करना पड़ता है, जो मतलब क्योंकि मुझे 700 का शर्ट 250 में मिल गया है, मुझे नहीं मेरी दोस्त को मिल गया, तो मुझे समझा कि हाँ ये लोग कितना फेंक रहे हैं। और ये सब पर्स वगैरह था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये फैब्रिक ईयरिंग्स का था, फैब्रिक का ईयरिंग्स था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैंने नहीं लिया, मुझे लेना ही नहीं था। क्योंकि ये इयररिंग्स उन्होंने मतलब भैया ने बोला 120 का है, और अब आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितना बार्गेनिंग करते हो। देन एक छोटा सा एक शॉप था कुर्तीस और मतलब ऐसे टॉप्स वगैरह का, तो मैं वो देखने आ गई। बट जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा नहीं मिला। मुझे लगा मतलब एक टॉप देख के ऐसा लगा कि हाँ मुझे जैसा चाहिए था ना वैसे मिलेगा, बट वो वैसा नहीं था। और ये सामने वाला जो टॉप दिख रहा है ना आपको, पर्पल पर्पल मतलब पिंक में, वो 450 का इन्होंने बोला था। मैंने बोला थोड़ा सा कम करो, तो वो कम करने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो मैंने लिया भी नहीं। मैंने छोड़ो, इतना कुछ गरज भी नहीं है। एंड देन आगे चलते गए ये सब कुर्तीज़ भी आपको 300 400 मतलब वैसे ऐसे बोल रहे थे, वो डिपेंड करता है बार्गेनिंग पे। तो ये सब कुर्तीज़ भी अच्छे थे, आजकल मतलब ट्रेंड में ही चल रहे हैं, बहुत लोग ये सब वेयर करते हैं। अब यहाँ पे कैसा होता है, लाइक एक गली, दो गली, तीन गली, ऐसे मतलब गली गली है ना। तो हमारा एक गली शायद से कंप्लीट हो गया, ये सेकंड गली है। तो अभी ये सेकंड जो गली है उसमें हम लोग जाएंगे, और फिर देखती हूँ अभी यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या सामान मिलता है। अब गाइस मैं कोलाबा घूम घूम के थक गई थी। मैंने मतलब एक जगह पे बर्गर भी लिया था, वो भी खाया था। और मेरा फ़ोन ना ऑलमोस्ट मतलब डेड होने के लिए आ गया था, 5% चार्ज, मैं बहुत कम यूज़ कर रही थी। अब गर्मी बहुत थी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए नींबू पानी पीने के लिए। मतलब बस लेना था तो उसके जस्ट बाजू में ही नींबू पानी था, तो वो लिया। और यहाँ पे आके हम लोगों ने बस ले लिया CST स्टेशन के लिए। तो और ये जो फेमस लाइब्रेरी है ना यहाँ का CST का, ये वैसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी।
द एस्थेटिक सोसाइटी मुंबई स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल, हाँ ये लिखा है। कौन है भाई? तो दोस्तों अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय।